कौशल्याम्बा नित्य भगवान रंगनाथ का पूजन करते हैं, पर एक विशेष अवसर पर प्रभु ने उनको पूजा का परम फल प्रदान कर दिया। पूजा के परम फल का तात्पर्य है कि परंपरा से प्राप्त पूजा वह भी महत्वपूर्ण है, वह करना भी कल्याणकारी है, किंतु परंपरा के साथ साथ एक भय होता है और उसका अनुभव होता है कि व्यक्ति का भोजन एक यंत्र के समान होता है। तो जैसे यंत्र के द्वारा जो भी निर्माण होता है वो बहुत अच्छे रूप में होता है और उस यंत्र में कोई भावना नहीं होती, कोई स्नेह नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान की पूजा भी यंत्र के रूप में यदि करें तो पूजा तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी आप कार्य करते हैं उसका कोई न कोई परिणाम निश्चित रूप से होता है, लेकिन पूजा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो बिरले ही किसी व्यक्ति के जीवन में दृष्टिगोचर होता है और उसका तात्पर्य यही है कि अगर केवल स्थूल दृष्टि से मूर्ति को देखें तो मूर्ति या तो पत्थर के द्वारा बनी हुई होगी या मृत्तिका के द्वारा उसका निर्माण हुआ होगा या चित्र के रूप में रंगों के द्वारा वो निर्माण हुआ है। उसमें सौंदर्य और आकर्षण तो है और इसीलिए व्यक्ति का आकर्षण भी उधर होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति उस दिव्य दिखाई देने वाले का जो बहिरंग रूप में जो जड़ प्रतीत हो रहा है उसमें जो दिव्य चेतना है, जो साक्षात प्रभु है, जब तक उनके प्रकट होने की अनुभूति उन्हें चैतन्य रूप में हम जीवन में नहीं पा लेते तब तक हमारी पूजा पारंपरिक है और वो यंत्र की भांति उसका निर्वाह हो जाता है। तो लघु गाथा बड़े महत्व की है और वो मानस के प्रसंग में भी एक संकेत और इंगित आपको मिलेगा। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं तो सारी लंका को उन्होंने देखा, घर घर में वे प्रविष्ट हुए, पर कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी का दर्शन नहीं हुआ। और बाद में वे रावण के भवन में गए और वो गहरी नींद में सो रहा था, पर वहां भी वैदेही का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन दीख वैदेही। मैंने तो अभी यह कहा कि राक्षसों के भवन में हनुमान जी गए, पर गोस्वामी जी ने भवन शब्द का प्रयोग न करके मंदिर शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येक राक्षस के निवास को वे भवन या गृह की संज्ञा न दे करके मंदिर शब्द का उसके लिए प्रयोग करते हैं। यूँ पर्यायवाची की दृष्टि से मंदिर और गृह भी पर्यायवाची है, जहाँ तक भाषा शास्त्र का संबंध है। लेकिन आप सब जानते हैं और आप व्यवहार में भी ये देखते होंगे कि व्यक्ति जहाँ रहता है उसे हम भवन या गृह कहते हैं, और जहाँ पर देवता की स्थापना हो, जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजन के लिए जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने गया था या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना। पर श्री हनुमान जी जब लंका में परिभ्रमण करते हैं
तो गोस्वामी जी बार बार मंदिर शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं। हनुमान जी के लिए बार बार एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कविता का दोष माना जाता है। इसका अर्थ है कि कवि के पास शब्दों की यदि कमी है तो एक ही शब्द बार बार दोहरावेगा, और कवि के पास अगर भाषा का विशाल भंडार है तो वो शब्द बदल करके उन शब्दों का प्रयोग करता है। पर गोस्वामी जी ने एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की। वहां पर वाक्य यही आता है, प्रारंभ में यही से करते हैं, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देख्यौ जहतः अगणित जोधा। हनुमान जी लंका के प्रत्येक मंदिर में गए पर कहीं जनक नंदिनी नहीं दिखाई पड़ी। और उसके बाद जब वे रावण के भवन में अर्थ में कहे तो जाते हैं तो वहां भी गोस्वामी जी फिर उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। जब उन्होंने रावण को सोते देखा तो फिर वही शब्द, क्या गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन दीख वेदे। तो आप एक ही शब्द बार बार मंदिर 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 मंदिर, ये यहाँ पर उसका प्रयोग पाते हैं। हनुमान जी को इन मंदिरों में, जितने मंदिरों में और अंत में दशानन मंदिर में भी विदेह नंदिनी का दर्शन नहीं हुआ। और वहां से जब वो कुछ निराश हो रहे थे तो विभीषण जी जहाँ निवास करते हैं, बस यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंदिर शब्द का प्रयोग समाप्त कर दिया। कह सकते थे कि अब रावण के मंदिर के बाद विभीषण के मंदिर में गए तो उनका भवन एक पूरे दीख सुहावा। फिर उसके बाद विभीषण को एक बहुत सुंदर भवन दिखाई पड़ा। किसी ने कहा, महाराज लंका में सारे राक्षसों के पास मंदिर है, एक विभीषण ही इस शब्द से वंचित क्यों रह गए? बोले मंदिर वहां है, लेकिन उसको जोड़ कितने सुंदर ढंग से देते हैं कि हरि मंदिर तह बिंद बना हुआ। विभीषण के भवन के पास हरि मंदिर बना हुआ है। बहुत बड़ा सूत्र है। गोस्वामी जी के पास तो भाषाओं का इतना बड़ा भंडार है कि उसकी कोई सीमा नहीं। पर उनका सबसे बड़ा व्यंग ये है कि मंदिर में देवता की पूजा होती है और लंका में भी मंदिर है और वहां पूजा होती है। और सच पूछिए तो कटु सत्य ये है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति जो है वो मंदिर में ही निवास कर रहे हैं। पर मंदिर में जिसकी पूजा होती है वह कौन है? जिसका देवता देह है, शरीर है। और क्या बढ़िया शरीर की पूजा होती है। नाम भले ही हम न ले पूजा, लेकिन सच्ची पूजा तो शरीर की ही होती है। प्रातः काल उठने से लेकर के दिन भर आप कितना शरीर को भोग सामग्री और कितना सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्त्र का उपयोग करते हुए सजाते हैं। और आपको जब रात्रि में शयन करना होता है तो कितनी सुंदर शैया, और शैया के ऊपर शरीर देवता को सजाया जाता है। मानो व्यंग यह है कि लंका में रहने वाले भी देव पुजारी हैं। उनका निवास स्थान भी मंदिर है, पर वे देह के रूप में जो देवता है उसके ही पूजन में लगे रहते हैं। दशानन तो उसका मूर्तिमान रूप ही है। और देह की पूजा सचमुच इतनी तन्मयता से, इतनी एकाग्रता से कि गोस्वामी जी को जब ये चित्रकूट में प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं तो उनसे पूछा गया कैसी सेवा कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा हम लोग जैसे कर रहे हैं। अंतर इतना है कि वे श्री राम की पूजा कर रहे हैं, श्री राम की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं? चौपाई में क्या है? सेवन लखन
सीय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति शरीर के प्रति महत्व बुद्धि रखने वाला शरीर की सेवा करता है, वैसी सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। इस उपमा से आप समझ सकते हैं कि हम सबकी पूजा कितनी महान है, पर दुर्भाग्य यही है कि देवता जो है वो हमारा शरीर है, देह। तो मानो लंका में देह मंदिर, दशानन मंदिर तो बहुत बड़ी विशाल संख्या में थे, पर हरि मंदिर तो केवल एक ही था। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक उसके सारे कार्य हो रहे हैं, वह भगवान का मंदिर है। और जहां प्रतिक्षण व्यक्ति को अपने शरीर की चिंता, शरीर को क्या भोजन चाहिए, शरीर को क्या वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए कैसा भोजन चाहिए, सारा जीवन ही तो व्यक्ति जो है इसी पूजा में लगा रहा है। और गोस्वामी जी तो शब्द के महापंडित है, तो वो मंदिर शब्द को फिर नहीं भूले। आगे चल करके जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी लंका के घरों के ऊपर, भवन के ऊपर छलांग लगाने लगे, तो मैं कह रहा हूँ घरों के ऊपर, भवन के ऊपर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने अपने को एक समेट लिया, छोटे बन गए, और जो बंधन नागपाश का बना हुआ था वो गिर गया। और नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और तब हनुमान जी भवनों पर नहीं, मंदिर प्रतिकर शोधा पहले था, और अब वो सभी मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए। हनुमान जी प्रत्येक मंदिर पर दौड़ रहे हैं, काय के लिए? आग लगाने के लिए। किसी ने कहा कि नगर में आग लगाना तो बहुत बड़ा आत्ताई का कार्य है। हनुमान जी ने इतने मंदिर जला डाले, घर जलाना भी पाप है, और कोई मंदिर जला दे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी से बंदरों ने प्रश्न किया, महाराज आपको मंदिर जलाने में संकोच नहीं लगा? तो हनुमान जी ने कहा, भाई उस देवता की जीवन भर पूजा करने के बाद भी अंत में तो उसको आग में जलाया जाता है। जीवन भर पूजा कीजिए, चाहे जितना सजाइए, चाहे जितना खिलाइए, अंत में तो स्मशान में जाकर के। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते थे कि देह देवता की पूजा में पूरा जीवन लगा रहे हो, लेकिन तुम जानते हो इसकी अंतिम परिणति क्या होगी? यह जो संकेत है वह यह सिद्ध करता है कि हमारी सच्ची जो वृत्ति है सेवा की, वह तो शरीर के प्रति, और वही शरीर के प्रति जो हमारी वृत्ति है, उतनी अगर कहीं वृत्ति, उतनी अनन्यता, उतनी हमारे मन में प्रीति भगवान के प्रति हो जाए, तो उसमें कोई संदेह नहीं कि लक्ष्मण जी के स्वरूप के समान हमें अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो इसका अभिप्राय मानो ये जीवन का कटु सत्य है, जिसे हम लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते कि वो वस्तुतः शरीर की ही पूजा कर रहे हैं। वास्तविक पूजा तो विभीषण ही एकमात्र ऐसे है जो लंका में रहते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं। शरीर से वे भवन में रहते हैं, पर बगल में हरि मंदिर बना हुआ, और इस हरि मंदिर में कितनी बड़ी समस्या, इसके बड़े ऐसी स्थिति में, ऐसे नगर में पूजा, और हरि की पूजा जहाँ का स्वामी रावण हो, इतना कठिन है। इसीलिए तो भगवान ने विभीषण जी से जब शरण में आए तो पूछ दिया कि मित्र, मुझे हनुमान जी से पता लगा था कि तुम लंका में रह करके भी धर्म का निर्वाह कर रहे थे,
तो एक दुष्ट व्यक्ति हो जाए तो धर्म का पालन कठिन कर देता है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै केहि भांति। जहाँ चारों ओर दुष्ट ही दुष्ट रह रहे हो, उसमें तुम कैसे धर्म का निर्वाह करते थे? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी ने तो विभीषण ने तो विनम्रता पूर्वक कह दिया कि प्रभु मैं क्या निर्वाह करता। मानो संकेत यह था कि हनुमान जी ने जब सारी मंदिर को देखा तो उसके साथ साथ कुछ वस्तुएं और भी उन्होंने लगी भी देखी। एक तो चारों ओर तुलसी के लगे हुए थे दिव्य, हमारी जो परम पूजनीय तुलसी हैं उनके छोटे छोटे बड़े हरितुआ युक्त श्यामता युक्त वो तुलसी मंजरी दिखाई दे रही थी। और जो दूसरी वस्तु दिखाई दे रही थी कि विभीषण के उस हरि मंदिर पर भगवान के धनुष और बाण का चिन्ह अंकित, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण में जाए। मानो उसका सांकेतिक अर्थ यह है, धनुष बाण और उस धनुष बाण को चारों ओर उन्होंने अंकित किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के धनुष बाण पर विश्वास करके ही भगवान का यह जो धनुष है क्या है, वह बाण किस धातु का बना हुआ है? तो स्वामी जी कहते हैं यह कोई लोहे चांदी सोने हड्डी इसका बना हुआ नहीं। तब लव निमेश परमाणु युग बरस कल्प सर चंड, ये जो समय के नाम आप लेते रहते हैं, यही भगवान के कठोरतम बाण है। और जो धनुष है, लव निमेश परमाणु युग बरस कल्प सर चंड, भजसी न मन तेहि राम कह काल जासु कोदंड। जिसको आप धनुष के रूप में देख रहे हैं वह काल, और जिसे आप बाण के रूप में देख रहे हैं वही समय का जो विभाजित नाम है। एक वर्ष, एक मास, एक दिन, एक घंटा, एक पल, यही ईश्वर के बाण। और लंका कांड में ही ये दोहा गोस्वामी ने लिखा, अन्य कांडों में भी लिख सकते थे, पर लंका कांड का अभिप्राय ये है कि वे व्यक्ति को सावधान करना चाहते हैं कि याद रखो ईश्वर का जो काल कोदंड है और जो समय का बाण है वह तो अमोघ है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मानो उनके जीवन में जो भगवान के प्रति अविचल आस्था है, विश्वास है। कई बार लोग कहा करते हैं विभीषण जी तो देशद्रोही थे, भ्रातृद्रोही थे। मनो जो नहीं समझ पाते, एक महान भक्त को वे इस रूप में देखते। विभीषण जी में अगर वह वृत्ति होती तो चाहे तो लंका में रह करके श्री राम के पास संदेश भेज करके लंका के भेद भेजते रहते, और यह यदि श्री राम के पास जाते भी तो ऐसे छिप करके जाते कि कोई देखना नहीं। लेकिन आप पढ़ते रावण की सभा में जो जाते हैं तो खुली घोषणा करके जाते हैं, रावण को चुनौती दे करके जाते हैं और ये कह करके जाते हैं मैं जा रहा हूं, और ये बता दिया कि वे कौन है, कोई पूछ सकता है, डर नहीं लगता। उन्होंने कहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी। श्री राम साक्षात सत्य संकल्प है, जो वे संकल्प कर लेते हैं वह निश्चित साकार होता है। लेकिन और मुझे निश्चित ज्ञात हो गया कि ये सारी सभा काल के वशीभूत होने वाली थी, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन को, मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूं। यह खुली चुनौती थी। रावण चाहता तो उन्हें बंदी बना सकता था, रावण चाहता तो उनका सिर काट लेने की आज्ञा दे सकता था, लेकिन जो उनका प्रगाढ़ विश्वास था वही खुली घोषणा करता हुआ रावण के उस सभा से निकल करके चला जाता है। तो वस्तुतः मानो विभीषण के जीवन में जो ईश्वर के प्रति अविचल आस्था है, उनके बाण और धनुष के प्रति जो विश्वास है, उसी के बल से वे लंका में अपने आप को असुरक्षित नहीं पा रहे।